पर पामर भ्रमित हो। दूसरे पर यानी दूसरा, पराया। ऐसे पर अर्थात पर पदार्थ पर, दूसरे पर, दूसरी सामग्रियों पर, दूसरी वस्तुओं पर पामर भ्रमित हो। पामर यानी अज्ञानी प्राणी। पामर का अर्थ क्या होता? अज्ञानी प्राणी। पर पामर भ्रमित हो। पल पल पर आधीन, पल पल प्रतिपल पराधीन हो रहा है। और भगवान आप कैसे हो कि पुण्य के पुंज हो, लेकिन पुण्य के फलों में लीन नहीं हो। अगला बोध वाक्य है, दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो गया पर उससे पृथक होने की कला नहीं आई। दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो गया पर उससे पृथक होने की कला नहीं आई, तो अब बुद्धि किस काम की? दुनिया का ज्ञान तो प्राप्त हो गया पर उससे पृथक होने की कला नहीं आई, तो बुद्धि किस काम की? मैं समय समय पर अपने प्रवचनों में कह दिया करता हूं कि विज्ञान ने तुमको सब दिया, जो जरूरत थी वो सब दे दिया। साधन सामग्रियों के रूप में सब उपलब्ध करा दिया। जल से पार होने के लिए जल तरणी विद्या दे दी। नभ से पार होने के लिए नभ तरणी विद्या दे दी। थल जमीन से पार होने के लिए थल तरणी विद्या भी दे दी। विज्ञान ने द्रुत गति के वाहन तैयार करके, साधन तैयार करके जल, थल और आकाश से पार होने की विद्या दे दी। घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में, क्या? घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में सैकड़ों किलोमीटर पार कर रहे हैं। इतनी तेज रफ्तार वाले वाहन, पानी के जहाज बड़े बड़े, हवा में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले जहाज बड़े बड़े, जमीन पर तेजी के साथ दौड़ने वाली गाड़ियां, लग्जरी, अच्छी कंपनी की बड़ी बड़ी स्पीड वाली। विज्ञान ने जल, थल और नभ से पार होने के लिए जल तरणी, थल तरणी और नभ तरणी विद्या दे दी। लेकिन विज्ञान तुम्हारे लिए भवतरणी विद्या नहीं दे पाया। संसार के सागर को पार करने की विद्या विज्ञान ने नहीं दी, विज्ञान दे भी नहीं सकता। जल, थल और नभ को पार तो करा देगा, पर भव को कौन पार कराएगा? भव को पार कराने के लिए तो भवतरणी विद्या की जरूरत है, और जो भवतरणी विद्या हमारे को महावीर भगवान ने दी है। भगवान महावीर स्वामी के उपदेश में भव को पार करने की विद्या आई है। क्या बात है! सारी विद्याएं प्राप्त कर लें और भव को पार करने की विद्या हमारे पास ना रहे,
मतलब क्या है? भगवान की वाणी भव पार कराने वाली मानी गई है। भव से पार होने की कला हम जिनवानी से सीखते हैं। इसीलिए कहा जा रहा, दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो गया पर उससे पृथक होने की कला नहीं आई, तो वह बुद्धि किस काम की? जानने को सब कुछ जान लिया, समझ भी लिया, लेकिन उससे हटने की बात यदि नहीं आ पा रही और उस संसार से बचने की कला तुम्हारे पास नहीं आ पाई, तो वह ज्ञान, वह बुद्धि किस काम की? और कह रहे हैं गुरुवर, ज्ञान का आनंद सबको जानने में नहीं, किंतु निज रस के आस्वादन में है। ज्ञान का आनंद सबको जानने में नहीं, किंतु निज रस के आस्वादन में है। ज्ञानी अपने निज रस का आस्वादन करता है। अज्ञानी की बात ही अलग है। अज्ञानी तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज्ञानी जो कुछ भी करेगा उसमें सबको जानते हुए भी निज आनंद के रस में लीन रहेगा। और भी यहाँ पर कोटेशन दिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बुद्धि बढ़ने के साथ साथ विशुद्धि भी बढ़नी चाहिए। बुद्धि बढ़ने के साथ साथ विशुद्धि भी बढ़नी चाहिए। क्या कह रहे हैं? बुद्धि बढ़ने के साथ साथ विशुद्धि भी बढ़नी चाहिए। बुद्धि के बढ़ने पर भी विशुद्धि का नहीं होना आश्चर्य की बात है। बुद्धि के बढ़ने पर भी विशुद्धि का नहीं होना आश्चर्य की बात है। बुद्धि तो खूब बढ़ती जा रही, पर परिणामों में विशुद्धि नहीं आ रही। अब परिणामों में विशुद्धि लाने के लिए क्या करें? इसलिए गुरुवर आचार्य कह रहे हैं कि बुद्धि बढ़ने के साथ साथ विशुद्धि भी बढ़नी चाहिए, बढ़नी ही चाहिए। बुद्धि के बढ़ने पर भी विशुद्धि का नहीं होना आश्चर्य की बात है। बुद्धि बढ़ रही है, लेकिन कसायों की मंदता नहीं हो पा रही। कसायों की मंदता नहीं हो पा रही, और कसायों की मंदता नहीं होने का नाम ही संक्लेश। विशुद्धि में कसायों की मंदता होती है, परिणाम निर्मल होते हैं। अब बुद्धि तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही। विशुद्धि को बढ़ाने की जरूरत है। बुद्धि कच्चे माल की तरह है और विवेक पक्के माल की तरह है। क्या कहा? बुद्धि कच्चे माल की तरह है और विवेक पक्के माल की तरह। विवेक पक्का माल है और बुद्धि कैसी है? बुद्धि कच्चा माल है। माल तो है लेकिन कच्चा है, और विवेक पक्का माल है, एकदम चोखा माल है। बुद्धि की परिपक्व दशा का नाम ही विवेक है। विवेक कैसे कहते हैं? बुद्धि की परिपक्व दशा का नाम ही विवेक है।
बुद्धि को पकने दो। बुद्धि को पकने में समय लगता है, और बुद्धि की परिपक्व अवस्था का नाम ही विवेक है। ज्ञान का प्रवाह तो नदी के प्रवाह की तरह है। ज्ञान का प्रवाह तो नदी के प्रवाह की तरह है। उसे सुखाया नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है। ज्ञान का प्रवाह तो नदी के प्रवाह की तरह है, उसे बदला नहीं जा सकता। ज्ञान का प्रवाह तो नदी के प्रवाह की तरह, उसे सुखाया नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। ज्ञान तो जो आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, अब उस ज्ञान के प्रवाह को सुखा नहीं सकते, हाँ उसके प्रवाह को बदल सकते हैं। उसे स्वपरहित के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। स्वपरहित, अपना भी हित, सामने वाले का भी हित। स्व और पर दोनों का हित, स्वहित भी और परहित भी, ये स्वपरहित माना जाता है। ऐसे ज्ञान के प्रवाह से होता है। पर द्रव्य के आकर्षण का अभाव ही तत्व ज्ञान का फल है। क्या कहा जा रहा? पर द्रव्य के आकर्षण का अभाव ही, पर पदार्थ, पर द्रव्य के आकर्षण का अभाव ही ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल और क्या है? जिसे अपने पराये का बोध नहीं, उसका वह बोध बोध नहीं, बोझ है। क्या बात कही? जिसे अपने पराये का बोध नहीं, उसका वह बोध बोध नहीं, बोझ है। एक बार ऐसा हुआ, उदाहरण पढ़ने में आ गया। क्या उदाहरण पढ़ने में आ गया? कुम्हार मिट्टी लेने के लिए अपने गधों को जंगल में ले जाया करता था। जब तक कुम्हार मिट्टी खोदता, गधे यहां वहां घास चल लेते। ऐसे ही आषाढ़ का महीना चल रहा था। शाम को बारिश पानी का समय होता है। दिन भर कुम्हार ने मिट्टी खोदी, शाम को गधों पर लादने को हुआ, और उसी समय काले काले बादल आने लगे, ठंडी ठंडी थोड़ी हवा आने लगी। अंदाजा लगा कि पानी बहुत तेजी के साथ आएगा। सो कुम्हार ने झटपट 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 गधों की बोरी में मिट्टी भरी और जल्दी जल्दी गधों को हाँकना शुरू कर दिया। इधर ये हुआ कि शाम होते होते अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया कुम्हार को, और गधों के बीच में एक छोटा शेर का बच्चा भी आ गया था, और वह गधों के बच्चों के साथ में घुल मिल गया। उसे अंतर ही समझ में नहीं आया कि गधे अलग हैं और शेर अलग हैं। गधों के साथ वह अपने स्थान पर पहुंच गया। वहीं पर खाने पीने को मिलने लगा।
बचपन से ही वह शेरनी, शेर का बच्चा गधों की संगति में आ गया तो धीरे 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 वो गधों जैसा ही हो गया, सारी अपनी शक्तियां भूल गया। गधों के बछड़ों के साथ में ही वह घूमने फिरने लगा। उसे ये मालूम ही नहीं रहा कि मैं शेर का बच्चा हूं। चाल ढाल, रंग रूप, आवाज सब भूल गया और होते करते शेर का वह बच्चा गधा जैसा ही हो गया। इधर कुमार ने अंधेरे में कुछ देखा नहीं, ले जाकर के अंधेरे में बांध दिया। अब कुमार के बांधने का भी तरीका बड़ा विचित्र होता है। कान खींचा, वो बांध दिया। ऐसे ही वो गधे की संगति में आकर के शेर का बच्चा भी हो गया। शेर के बच्चे को कुम्हार ने बांध बांध करके एक तरह से गधे का बच्चा ही बना लिया। वो बच्चा भी अपनी सारी क्षमताओं को भूल गया। डेली आने जाने लगे, सब गधे जैसे ही हो गए। लेकिन एक दिन होता ये है कि जब वह शेर का बच्चा भी बड़ा हो गया, काम तो वो गधों जैसा ही करता रहा, लेकिन बड़ा होने पर जंगल में एक बार उसको सिंह की गर्जना सुनने को मिली। और जैसे ही उसने शेर की गर्जना सुनी तो इसके अंदर का शेर जाग गया। और जैसे ही इसने दहाड़ लगाई, सारे गधे और कुमार भाग गया और यह छलांग लगा करके अपने साथियों के पास पहुंच गया। कोई दहाड़ने वाले मिल जाएं तो आज भी भूले हुए अपनी शक्ति को ऐसे गधे बने हुए शेर जाग जाएं।